हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। रेलवे एएलपी के रिजल्ट में आपका बहुत ही बड़ा आपका स्कैम हुआ है, तो उससे संबंधित अभी जाकर के आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पे एक नोटिस रिलीज किया है और इसका जवाब देते हुए क्या कुछ बताया है उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे जानने वाले हैं। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ने कोर्ट केस भी आपका किया हुआ है, जो कि आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अभी इसकी लिस्टिंग हो रही है। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि आपका यहाँ पे क्या समस्या होने वाली है, क्या डेबी में आपका कोई स्टे लगेगा, इसके बारे में भी यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका नोटिस में क्या कुछ यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आपका बताया हुआ है, जब इसमें बहुत सारे बच्चों ने इनके पास में ये आपका रिजल्ट कार्ड भेजा इन्होंने और बताया कि किस प्रकार से स्कैम हुआ है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पे थोड़ा प्रेशर आई और तब जा कर के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नोटिस निकाल करके अपनी जो है कि जवाबदेही का उससे पल्ला झाड़ा हुआ है। तो देखिए कि क्या चीज़ें आपका यहाँ पे बता रखा है, उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो पहले तो आप देख लें कि किस प्रकार से इन्होंने टी स्कोर बना रखा है। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट है जिसका आपका टी स्कोर देख सकते हैं कि आपका जो है कि बैटरी नंबर 5 में 0 दे दिया है, बाकी के बैटरी नंबर में आपका वो टी स्कोर आसानी से ये आपका 42 से ज़्यादा ही ले गया है। लेकिन एक आपका सेम फिगर टेस्ट में बैटरी नंबर 5 में ऐसा क्या था सेम फिगर टेस्ट में कि बच्चे ने एक भी करेक्ट नहीं कर पाया। कि इनका कहना है कि आपका जो है कि एक टी स्कोर जो है कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, जो कि आपका आरडीएसओ का गाइडलाइन है। यहाँ पे पहले आप देखें तो यहाँ पे आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ये नोटिस में इन्होंने बताया है कि जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एफएक्यू में, जो कि सीबीएटी से रिलेटेड इनसे पूछा जा रहा है असिस्टेंट लोको पायलट का, उससे संबंधित इन्होंने आपका नोटिस रिलीज किया है। इसमें आपका ये बता रहे हैं, इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म दैट ऑल द कंसर्न कैंडिडेट दैट डिटेल्ड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यू रिगार्डिंग सीबीएटी आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल आरडीएसओ वेबसाइट। ये बता रहे हैं कि जो भी आपका इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिनका भी आपका कुछ इसे आरडीएसओ सीबीएटी के संबंधित आपका जो भी यहाँ पे कंसर्न है, जो भी समस्याएं हैं और जो क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, उनका आपका जवाब यहाँ पे आरडीएसओ की वेबसाइट में देखने को मिलेगा, ये इन्होंने बताया। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द आरडीएसओ वेबसाइट। सारे कैंडिडेट को ये बोला जा रहा है कि वो आपका आरडीएसओ के वेबसाइट में विजिट करें टू फॉर कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन एंड द गाइडेंस रिलेटेड टू सीबीएटी। तो ये कम्प्रीहेंसिव आपका इन्फॉर्मेशन के लिए, विस्तृत इन्फॉर्मेशन के लिए, आपका सीबीएटी के रिजल्ट किस प्रकार से बनाया गया है उससे संबंधित जानकारी के लिए ये आरडीएसओ का वेबसाइट में विजिट करने के लिए बोला गया है। द लिंक टू एक्सेस द एफएक्यू एज फॉलोज। इसका लिंक भी इन्होंने बता दिया है कि इस लिंक पे जाएंगे तो आपको आरडीएसओ की वेबसाइट पे चले जाएंगे और आरडीएसओ का वेबसाइट पे जाने के बाद में एंड में रिफर टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे रिफर किया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 को देखने के लिए। Question number 5 of FAQ to unknown about the methodology followed by the calculation of the test battery T score composite T score एंड स्कोर आउट ऑफ द टोटल 30। तो ये है कि आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो है कि ये पढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि ये मेथोडोलॉजी आपका जानना है कि किस तरीके से टी स्कोर कैलकुलेट किया जा रहा है, उससे संबंधित आपका जानकारी चाहिए। और टी स्कोर कहाँ से ये आपका ये बन करके आ रहे हैं, 0 क्यों आ रहा है, नेगेटिव क्यों आ रहा है, उससे संबंधित जानकारी के लिए ये आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपका आरडीएसओ वेबसाइट का 5वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बोला है। और आउट ऑफ 30 ये किस प्रकार से यहाँ पे मार्क्स दिए जा रहे हैं उसका आपका जानकारी के लिए ये आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये बोला है। तो पहले से भी आपका कुछ इसी प्रकार से ये आंसर देते आए हैं। जब भी इनसे कुछ क्वेश्चन बोला गया है तो वो डायरेक्टली एक ही रिप्लाई देते हैं। आरटीआई भी फाइल किया जाता है तो आरटीआई के रिप्लाई में भी यही आता है कि आप एफएक्यू के लिए आप क्या करें कि यहाँ पे आरडीएसओ वेबसाइट के ये क्वेश्चन नंबर इसको रीड करें। ऐसे करके ही इन्फॉर्मेशन घुमा फिरा करके यहाँ पे बताई जाती है। यहाँ पे क्लियर तरीके से कोई भी यहाँ पे आंसर नहीं आता है, कोई भी नोटिस में नहीं आता है। अब हम देख ही लेते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 को देखने के लिए बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को ही हम रिफर करके देख लेते हैं कि आपका क्या यहाँ पे बता रखा है आरडीएसओ के वेबसाइट में। तो आरडीएसओ के वेबसाइट पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुलता है जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि आपका यहाँ पे 5वें नंबर में क्या क्वेश्चन है। तो 5वें नंबर में आप देखेंगे तो ये आपका है, हाउ द टी स्कोर एंड द कंपोजिट स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट कैलकुलेटेड फॉर सीबीटी मोड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपका किस प्रकार से जो है टी स्कोर कैलकुलेट किया जाता है कैंडिडेट का आपका सीबीटी मोड आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो ये यहाँ पे बता रखे हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपका कुछ इस प्रकार है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हर कैंडिडेट को ये फॉर्मूला अभी तक तो याद ही हो गया होगा इतना कि टी स्कोर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपका क्या होगा, 50 + 10 10 इंटू
एक्स माइनस मीन बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से, ये तो बहुत पहले से कैंडिडेट को, ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट को पता है, जिसमें से आपका एक्स जो होगा वो कैंडिडेट कितना स्कोर करता है, कितना सही मार्क क्वेश्चन करता है वो होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या होगा कि कितने मीन एवरेज से ये नंबर कैंडिडेट का कम या ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाता है। और मीन जो होता है वो एवरेज मार्क्स होगा, तो इसी के बेसिस पे कैलकुलेट करके ये यहाँ पे आपका आंसर दे रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन होगा। तो ये आपका 20 आपका ले रखा है, ठीक है। मीन टेस्ट में तो कुछ इस प्रकार से निकाल करके दिखाए हैं कि यहाँ पे आपका जो कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका कितना बन करके आ रहा है। तो एक कैंडिडेट का यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपका 70 निकल रहा है। तो ये कोई आपका आंसर नहीं हुआ, ये तरीका तो बहुत सारे कैंडिडेट को आपका ऑलरेडी पता है, जिनने भी आपका सीबीएटी का एग्जाम दिया है, तो ये फॉर्मूले से तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेयर है। तो उसी के बेसिस पे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका कैसे टी स्कोर जो है कि 0 आ गया, जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करके कुछ इस प्रकार से दिखा रहे हैं तो यहाँ पे ये आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पे टी स्कोर 0 क्यों आ रहा है, तो उसका आप आंसर की, या तो आंसर की रिलीज कर दें क्लैरिटी के लिए कि बच्चे ने कुछ किया है या नहीं किया। जैसे कि इस बच्चे की बात करें तो ये जो बच्चा है जिसका आपका टी स्कोर आप देखेंगे तो ये बैंगलोर जोन का है, फीटर के लिए 15 जुलाई का आपका रिजल्ट है, जिसने मेमोरी टेस्ट में आपका बैटरी नंबर फर्स्ट में 54 स्कोर किया है, सेकेंड में आपका क्या है 52 53 सॉरी टेस्ट नंबर 3 में 48 किया है, टेस्ट नंबर थर्ड में आपका 48 और 4 में 50 किया है, और टेस्ट नंबर 5 में 0। ऐसा सडनली सेम फिगर टेस्ट था इसमें टेस्ट नंबर 5 में। तो ऐसा क्या है कि आपका बच्चे ने क्या है कि एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। मान ले कि आपका इसके किस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया होगा, तो सिस्टम को रीचेक करने का ये जिम्मेवारी किसकी थी, ये भी तो आपका आरआरबी को ही थी। और रीचेक करके ये री एग्ज़ाम लेने का भी आपका किसकी जिम्मेवारी थी, तो ये भी आपका आरआरबी की ही थी। तो री एग्ज़ाम इस बच्चे का क्यों नहीं हुआ, यदि इसका आपका जो है कि यहाँ पे जो है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई या फिर आपका कुछ हुआ, ऐसा हुआ था। तो आप तो यहाँ पे चेक करके एडमिट कार्ड रिलीज कर रहे थे ना, तो ये बच्चा का कैसे ऐसा हो गया, इस प्रकार से इस बच्चे का कैसे आपका -6 स्कोर हो गया। तो यही सारी चीज़ें जो हैं कि ये चीज़ें हाईलाइट कर रही हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बड़े लेवल पे स्कैम का यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे क्लैरिटी अभी भी नहीं मिल पा रहा है। जो यहाँ पे आरआरबी को ये जवाब देनी चाहिए कि ये जो है कि किस प्रकार से टी स्कोर बनाए हैं, उसका जवाब के लिए एक ही है कि आप यहाँ पे पहले तो ऐसे बच्चों का कम से कम इन बच्चों का तो आप आंसर की रिलीज कर दें कि क्या इनके मिस्टेक हैं। ये तो पता चले लोगों को कि आपका रिजल्ट बनाने में आपकी मिस्टेक है या फिर आपका ये बच्चे ने कुछ मिस्टेक किया हुआ है। बच्चा का जबकि कहना है कि इन्होंने आपका जो है कि लगभग 22 से सॉरी ये आपका टेस्ट नंबर 5 में अच्छे इसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, लगभग 60 के आसपास इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं, इनका कहना है। लेकिन यहाँ पे स्कोर कितना आ रहा है, इनका 0 आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, तो ये क्लैरिटी आप दें, ठीक है। इसके लिए आपका आंसर की ही एक है कि इनके आंसर की रिलीज कर दें। आंसर की रिलीज कर देंगे तो सारी चीज़ें हाईलाइट हो जाएगी कि ये बच्चे की मिस्टेक है या फिर आपकी ये सिस्टम की मिस्टेक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखें तो ये बच्चे का -6 आया है। इस बच्चे का कहना है कि मेमोरी टेस्ट में इसने आपका लगभग 22 क्वेश्चन आपके सही किए हैं, लेकिन ये आपका क्या है कि इसका आपका कितना 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से आपका ये स्कोर -6 आ रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 22 में से एक भी क्वेश्चन आपका मेमोरी टेस्ट में ये सही नहीं करेगा और यहाँ पे आपका जो स्कोर होगा वो माइनस में आएगा। इसके भी आंसर की रिलीज की जाए तो इससे क्लैरिटी मिलेगा। बाकी का यहाँ देखें तो बाकी के बैटरी टेस्ट में ये इतना अच्छा स्कोर कर रहा है, सेकेंड बैटरी टेस्ट में क्लॉक वाले में 56 ले आया है, वही आपका जो है कि यहाँ पे वो भी 15 जुलाई वाला है, जबकि यहाँ पे मीन आपका निकाला गया है कौन से आधार पे 15 जुलाई और 31 अगस्त को साथ लेकर के। तो 15 जुलाई वाला को तो ऐसा ही यहाँ पे टी स्कोर जो है कि थोड़ा कम ही जा रहा है। उसमें भी देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो है कि बैटरी नंबर 1 में तो आपका माइनस में कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो कितना ज़्यादा यहाँ पे किस प्रकार से स्कैम हुआ है, वो 4 चीज़ें आपको यहाँ पे हाईलाइट होगी। और बस इन्होंने ये चीज़ों को आपका ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए डायरेक्टली इन्होंने बोल दिया कि एफएक्यू आप पढ़ लें और उसके बेसिस पे आप समझ लें। तो एफएक्यू में यहाँ पे कोई ऐसा क्लैरिटी नहीं है। एफएक्यू तो पहले से भी कैंडिडेट ये देख रहे हैं और जो फॉर्मूला आप बताना चाह रहे हैं वो तो पहले से भी कैंडिडेट को पता है कि आपका किस प्रकार से टी स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। ये कोई रिस्पॉन्सिबल वे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन करने का ये तरीका नहीं होता है कि आप अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लें और सारी चीज़ों को अपनी जो काम है उसको ही सिर्फ सही ठहराएं। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको आंसर देने की बजाय हम क्या करें कि उसको गुमराह करने की कोशिश करें। तो ये आपकी चीज़ें सही नहीं हो रही है, हमारी सिस्टम की भी आपका ये लूप होल्स है। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। तो इसके लिए अगेंस्ट वॉइस नहीं राइज की गई और बच्चे इसके लिए अवेयर नहीं हुए। तो ये क्या है कि अभी मेडिकल बाकी है, मेडिकल में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें लूप होल्स आपको निकलने आएंगे। बच्चे कहेंगे कि हमारा जो है कि सब चीज़ फिट था फिर भी हमने सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। तो ऐसे भी चीज़ें आपको मेडिकल के बाद में देखने को मिलने की कि बहुत सारे अदर क्राइटेरिया के बाद में कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा, नए कैंडिडेट को ले लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होने की चांसेस आपका इसकी वजह से समझ में आ रहा है कि आगे हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको भी ये चीज़ें हाईलाइट कर रही हैं। तो इसलिए अभी से अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरत है अभी, ठीक है, तभी जा कर के ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा रिस्पॉन्सिबल वे में फंक्शन करे, तभी जा कर के आपका फेयर तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपॉइंटमेंट हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे इनजस्टिसेस तो आपका पहले से हो ही रही हैं और इसमें से न्याय मुश्किल से ही नहीं मिल पाता है। तो आप इसके लिए वॉइस राइज करना होगा आप लोगों को ही, तभी जा कर के आपका यहाँ पे कुछ वेलफेयर हो सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका इनका नोटिस है। तो वही सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बतानी थी। आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है कि कितने मार्क्स से रह गया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बता सकते हैं और जोन वाइज बता सकते हैं कि कौन से जोन से आपका सिलेक्शन रह गया है। यहाँ पे सेकेंड डीबी की भी बात कही गई थी आपका इनके नोटिस में, प्रयागराज वाले नोटिस में जब डीबी के लिए निकाले गए थे, तो उसमें बताया था कि इनके राउंड 2 के लिए भी डीबी होगा। तो राउंड 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है कि अभी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने की पहले नीड है कि ये पहला जो प्रॉब्लम्स है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कि स्कैम जो हुआ है और जो चीज़ें यहाँ पे आपका हाईलाइट की जा रही है कि ये सीबीएटी का जो 15 जुलाई और 31 अगस्त का एक साथ बनाया गया है, तो इनके बीच में जब गेप आपका 15 काफ़ी ज़्यादा समय का है, लगभग 1.5 महीने का है, तो फिर एक साथ कैसे बनाया गया। तो वो सारी चीज़ें बच्चे जानना चाह रहे हैं कि क्या ये फेयर तरीके से आपका रिजल्ट बना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों का क्वेश्चन है, तो उसका ना आंसर देते हुए कुछ इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो ये फेयर नहीं है। तो ये चीज़ें भी हमें समझनी चाहिए और इनके लिए ही वॉइस राइज करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।